Good morning, our my dear student. Standard first. Subject math. Chapter 3. Integration by inverse function, integration by partial fraction, integration by different type of trigonometric function. Now integration by part. Second topic, integration by part. Integration by part. If two function, u and v, if two function u and v may be multiply, then integration of u v dx, then integration of u v dx. Formula: u integrate v dx minus integrate du by dx integrate v dx of dx. Only one formula. फार्मूला इसी से चलेगा. u and v may be multiply u v integrate minus integrate whole u derivate again v integrate लास्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे. मतलब फर्स्ट इंटीग्रेट ब्रैकेट बिगेस्ट ब्रैकेट du by dx इंटीग्रेट v dx अगेन इंटीग्रेट. फॉर एग्जांपल x sin x dx. तो you consider u is equal to x, v is equal to sin x. Maybe substitute now the value u v in this formula. X integrate sin x dx minus d by dx. X integrate sin x dx of dx. Okay. Sin x integrate minus cos x plus dx dx 1 sin x integrate minus cos x clear ब्रैकेट आउट ऑफ dx. क्या किया? sin x का इंटीग्रेट dx dx 1 sin x इंटीग्रेट minus x minus sin x होल इंटीग्रेट dx minus x cos x plus here minus plus इंटीग्रेट. ओके बेटा, sin का cos लिखना cos x. now cos x dx minus x cos x plus sin x plus c. क्लियर हो गया? इंटीग्रेट किया sin x minus x cos x plus sin x plus c. ओके. क्लियर हो गया? u v dx du by dx v dx of dx. For all students, u and v, u is the first function and v is the second function. Main problem, if y value में भी consider u and v, कौन सी वैल्यू मैं u कंसीडर करूं, कौन सी वैल्यू v कंसीडर करूं. Considers will be the main part of integration by part. मेन चीज
क्या है कि हमें u और v क्या कंसीडर करना है। फॉर एग्जाम्पल चलो ये क्वेश्चन को मैंने कंसीडर करके दिया, आप देखो x tan इनवर्स x dx फॉर एनी स्टूडेंट। अब आप बोलोगे कि सर u इक्वल टू x v इक्वल टू tan इनवर्स x, ओके। आपके माइंड में होगा मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया tan इनवर्स x dx, आप फर्स्ट को tan इनवर्स x ले लोगे, सेकेंड को v ले लेंगे। मतलब मेरे लिखने पर आप जो है u भी लोगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म इज u एंड सेकेंड टर्म इज v। फर्स्ट टर्म इज u, सेकेंड टर्म इज v। आप ऐसा लिखेंगे x tan इनवर्स dx। आपने अगर इसको लिया तो ये क्या होगा x इंटीग्रेट tan इनवर्स x dx माइनस dy dx x इंटीग्रेट tan इनवर्स x dx ऑफ dx। अभी तक हमने आपको ये फार्मूला, कभी आपको मैंने ऐसा फार्मूला दिया जिसका इंटीग्रेट tan इनवर्स x हो नहीं ना हमारे पास, फिर इंटीग्रेट कैसे करेंगे। फार्मूले मेरे पास वही है जो फर्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व किया था, उसी फार्मूले को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेन प्रॉब्लम है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x पता नहीं है। फिर दोबारा आप क्या करोगे, दोबारा तो आपके पास एक ही रास्ता है। आप tan इनवर्स x को u लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx dy dx tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx ऑफ dx। u v की वैल्यू आपने अब आपने क्या किया, u किसको कंसीडर किया, tan इनवर्स x फर्स्ट टाइम में लिया था तो कैंसिल हो गया था, दूसरी टाइम फिर हमने चेंज ही करना पड़ेगा। x स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x, यहाँ 1 tan इनवर्स x इंटीग्रेट 1 प्लस x स्क्वायर एंड x इंटीग्रेट x स्क्वायर बाय 2 dx ऑफ dx। tan इनवर्स x डेरिवेट 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x इंटीग्रेट x स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय 2 कॉमन लिया, x स्क्वायर ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें 1 प्लस x स्क्वायर dx माइनस 1 बाय 2 1 dx प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx माइनस 1 बाय 2 x माइनस 1 बाय 2 tan इनवर्स x प्लस c दैट इज x स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x कॉमन। आपको ऐसा होगा कि सर ने x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कैसे कर दिया, ये भी तो माइंड में आएगा। x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर दोनों डिग्री बराबर है, डिवाइड कर दो, x स्क्वायर प्लस 1 ले लिया, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 तो आ गया 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर आउट, ये भी एक क्वेश्चन है, नोट करो। तो प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम हमारे पास है कि कंसीडर u भी, आपका टाइम बिगड़ेगा। अगर आपको पता नहीं होगा कि u किसको ले और v किसको ले तो आपका टाइम बिगड़ेगा, आप आधी दूरी जाके हाफ डिस्टेंस पे रुक करके आप फिर से वापस आओगे, क्वेश्चन गलत होगा। तो कंसीडर u भी डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन किस टाइप का है, उसमें किसको u लेना है
types of function. For our students, there are 5 types of function, not 6 types of function. First function, जिसको हम ILATEC, ILAT, C लास्ट में कांस्टेंट है, ILATEC, इतने ही फंक्शन हमारे पास है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन। only 6 type of function. I will set up inverse trigonometric function, trigonometric function, ये हो गया। L means logarithmic function। अच्छा, इनवर्स फंक्शन में कौन कौन से हैं? साइन इनवर्स एक्स, cos इनवर्स एक्स, एनी टाइप ऑफ इनवर्स फंक्शन may be present of inverse, each type of inverse function may be converted inverse function। logarithmic function, log es, log as, a algebraic function, quadratic, cubic, biquadratic, linear algebraic function means x square plus 1, 2x plus 1, x cube plus 3, anyhow one variable, not a two variable, anyhow functions may be the linear, quadratic, cubic, maybe algebraic function। T means trigonometric function, trigonometric function, trigonometric function means sin s, cos s, tan 2s, any type of trigonometric function, any type, sin square x, tan sec square x, sin x plus cos x, anyhow sin into cos, और फार्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़ा है 10th से लेके 11th में। इनवर्स को आपको सेकंड चैप्टर में मिला है। इसके पहले जितने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, फंक्शन, फार्मूला, क्वेश्चंस में बी आर ग्रुप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ई मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। C means exponential function, e power s, a power s। C means constant function, constant function में 1 2 3 a b c anyhow कैटेगरी आपको समझ में आ गई। जो हमने यहाँ पे I लिखा, एनी स्टूडेंट डाउट बोलो? नहीं ना, ये सब आप जानते हो। इसमें से ऐसा कोई फंक्शन नहीं है कि आपके माइंड से हट जाए। इनवर्स आपने पढ़ा ही है, लॉगरिथमिक, log s, log वाले फंक्शन आपने भी फाइंड आउट लॉगरिथमिक, अलजेब्राइक, लिनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक, एनीहाउ ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन, कॉस, tan, एक्सपोनेंशियल या आप जानते ही हो, कांस्टेंट 1 2 3 abc। ओके, अब इसमें देखो, अब मैं जो लिखने जा रहा हूं वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। anyhow questions may be inverse and logarithmic, always consider u, ये हर समय u ही कंसीडर होगा। फॉर एग्जांपल sin x log x, अब ये u हो जाएगा क्योंकि मैंने यहां पे लिख दिया, और ये क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। सेकेंड tan x sin इनवर्स x dx, ये ऑलरेडी u हो जाएगा। दूसरा फंक्शन v मैंने यहाँ पे लिख दिया, I L ऑलवेज कंसीडर u। कहीं भी क्वेश्चन में I L आते हैं तो उनको हम u ही कंसीडर करेंगे, अदर फंक्शन कंसीडर नहीं। टाइम बचेगा। अब आपके माइंड में ऐसा होगा कि सर अगर दोनों एक साथ आ रहे हैं, log x sin इनवर्स x dx, इम्पॉसिबल। ये कभी ऐसा नहीं होगा, दोनों एक साथ आएंगे, ऐसा इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। एक i में से आएगा तो एक a
एल टी सी में से आएगा, एक यल का आएगा तो ए एल टी सी में से एक आएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ आएंगे। अगर दोनों एक साथ आ गए दैट इज इम्पॉसिबल, उसका इंटीग्रेशन होना मुश्किल है। तो माइंड से ये चीज आप निकाल दो। आपको क्वेश्चन में आई हो सकता है, मान लो आई मतलब एक्स स्क्वायर लार्ज पी एक्स हो सकता है। आपको साइन को बताया गया ई पावर 2x log px हो सकता है, या ओनली साइन इनवर्स x हो सकता है। ये मतलब 1 ले लिया जाएगा कांस्टेंट। तब ऑलवेज u एंड ऑलवेज v। एक पॉइंट क्लियर हो गया आपका लॉगरिथम के लिए। अच्छा ये तो मैंने लॉगरिथम, चलिए लॉगरिथम के साथ हम डिवाइड कर सकता है तो ये ऑलवेज u, लॉगरिथम ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है u एक्सपोनेंशियल u c। तो फर्स्ट राउंड में हमारा क्लियर हो गया कि यल आई एंड यल विल बी ऑलवेज कंसीडर ओके। सेकंड थिंग, ये दोनों नहीं आए, अब ये चार आ गए, ये आ गए अपने पास अलजेब्राइक ट्रिग्नोमेट्रिक। मान लो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर साइन एक्स, दूसरा हमने लिख दिया, सब क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन हमने लिख दिया e पावर 2x प्लस 1। थर्ड हमने लिख दिया ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल e पावर 2x cos 3x dx। चौथा मैंने लिख दिया 1 e पावर 3x into 3। ये तो सिंपल ही हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं। ये सब क्वेश्चन है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं e पावर 2x को u लूं, cos 3x को u लूं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रीसीडिंग u। आपको देखना है ये कौन सा फंक्शन है, ये है बेटा अलजेब्राइक। ये कौन सा है, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक। आप देख लो ए एंड टी, पहले कौन आया, ए आया, टी से पहले फर्स्ट ए है। तो प्रीसीडिंग मतलब ये वैल्यू u होगी, ये वैल्यू v होगी। सेकेंड क्वेश्चन देखो, e पावर 2x किस कैटेगरी में जाएगा, एक्सपोनेंशियल में जाएगा। ये किसमें आएगा, अलजेब्राइक में आएगा। e एंड a, e प्रीसीडिंग a, तो आप इसको u नहीं ले सकते। एक्सपोनेंशियल से पहले अलजेब्राइक कौन है, तो ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। ये देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल की प्रीसीडिंग कौन है, ट्रिग्नोमेट्रिक, देन u और देन v। क्लियर हो गया। ये सब क्वेश्चंस आपको यूज दिस फार्मूला में सॉल्व करना है। आपको कंफर्म हो गया कि u v में भी कंसीडर इनवर्स एंड लॉगरिथम, ऑलवेज कंसीडर u, a t c e में भी प्रीसीडिंग। आप चेक करो a t c में कोई फंक्शन है तो e से पहले t है तो t वाला u लिया जाएगा। a एंड e में a इज द प्रीसीडिंग a, अलजेब्राइक u, एक्सपोनेंशियल c। ओके, a एंड t यहाँ पे x स्क्वायर साइन x, तो अलजेब्राइक पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है, अलजेब्राइक इज कंसीडर। ओके, exercise 7.6 totally depend on integration by part। ओके, अब आप देखिए एक दो क्वेश्चन में करवा देता हूं।
इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो साइन इनवर्स एक्स इंटू ई पावर एक्स, जहां पे इनवर्स आया वो सोचना ही नहीं है, वो यू हो गया और ये भी हो गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट साइन इनवर्स एक्स ई पावर एक्स डीएक्स माइनस डी बाई डीएक्स साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेट ई पावर एक्स डीएक्स ऑफ डीएक्स, that is e power s sin inverse x sin inverse integrate derivate 1 minus x square e power s dx. Okay, e power s dx. e power s root 1 minus x square dx. यहाँ भी आपको क्या यूज करना पड़ेगा, u भी, ये e power s की जगह u and this is v. अब यहाँ पे आपको कभी कभी डबल फार्मूला भी यूज करना पड़ता है, अगर हमारे पास नहीं हुआ तो हमें सेकेंड राउंड में भी यूज करना पड़ सकता है। अब ये तो क्लियर हो गया, यहाँ पे e पावर s एंड 1 माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। e पावर s कंसीडर u एंड e पावर root 1 minus x consider v. देखो e power x integrate root 1 minus x square minus d by dx e power s integrate root 1 minus x square dx। ये तो हमारे पास e पावर x साइन इनवर्स आएगा, e पावर x साइन इनवर्स x माइनस e पावर x साइन इनवर्स x, फिर से आ गया e पावर x साइन इनवर्स x। जीरो हो जाएगा, ओके, कुछ गलत है, आगे साफ कर देना। इंटीग्रेट ऑफ x tan x dx, ये अलजेब्राइक डेरिवेटिव करना है, हियर ऐसे लिखेंगे u इक्वल टू x एंड v इक्वल टू tan x। इसके बाद आप फार्मूला लिखेंगे u v dx। Each questions may be right formula du by dx integrate v dx of dx, u in place of x tan x dx minus d by dx x tan x dx of dx, x log sec x minus log sec x into 1 dx। फिर से ये जो है u होगा, ये भी अगेन यूज u भी, ओके। अब अगेन u भी
minus d by dx u integrate v dx of dx. ठीक है, u means tan inverse x 1 dx d by dx tan inverse x into 1 dx of dx. x integrate x tan inverse x minus 1 upon 1 plus x square x dx. 1 plus x square को हमने क्या ले लिया, t ले लिया, तो 2x dx इक्वल टू dt, x dx इक्वल टू 1 by 2 dt, 1 upon t dt. x tan inverse x minus 1 by 2 log 1 plus x square plus. Okay. To solve the question in this method, for each questions exercise 6.5 or 6.6 will be each questions used by integration by part.